जो अपने जीवन में से थोड़ा सा समय निकाल कर गुरु महाराज के दरबार में हाजिर नाजिर हुए हैं। यह समय बहुत कीमती, विशेष महत्व वाला है और सभी मनुष्य शरीरधारियों को इस समय का पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। काल और माया के देश में इस समय का लाभ वही लोग ले पाते हैं जिन पर उसकी कृपा हो, क्योंकि उनकी कृपा के बिना इस समय का लाभ ले पाना बहुत मुश्किल है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब बिना राम जी की कृपा के सत्संग स्थल तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल काम है। अभी देखिए, सनातन धर्म को जितने लोग मानने वाले हैं, सभी लोगों को उनके अंतःकरण में इस चीज का एक सुखद अनुभव हो रहा है कि बहुत लंबे समय से वहां जहां प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ईश्वर पद के अधिकारी, इस आर्यावर्त में अयोध्या जैसी नगरी में जहां उतर कर आए थे, उस जन्म स्थान पर लंबे समय से सनातनी, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उन्हें एक भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहते थे, जिसमें काल और माया का देश था। तो यहाँ कोई भी काम करोगे तो उसमें व्यवधान जरूर आएंगे। व्यवधान रूपी कसौटी पर जब आप चढ़े रहोगे और कसौटी पर खरे उतरोगे तो व्यवधान अपने आप दूर हो जाते हैं, और जब तक किसी काम का समय नहीं आता तब तक व्यवधान बने ही रहते। तो अभी कल की तो बात ही है, 5 अगस्त, सभी संभ्रांत और गणमान्य लोगों ने वहां भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि का पूजन किया है। सुखद अनुभव है। ये सब बहुत जरूरी था। जरूरत का काम समय आने पर पूरा कर लेना चाहिए। एक समय था जब पूरे संसार में न कोई मंदिर था, न मस्जिद था, न चर्च था, न गिरजाघर था, न गुरुद्वारा था, कुछ भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं था उस वक्त भी सनातन धर्म था। अभी धर्म की चर्चा पहले से ही चल रही है। धर्म सनातन था, लेकिन उस समय सांप्रदायिक व्यवस्थाएं नहीं थी। काल की जो व्यवस्था आज चल रही है, इसका नियम जो था वो उस समय लागू नहीं हुआ था, और नियम लागू होने के बाद भी ये अपने अपने इष्टों को या सांप्रदायिक व्यवस्था के हिसाब से जिसको जो मानता है उसके लिए भव्य भवन की व्यवस्थाएं नहीं थी पहले, क्योंकि सबके पास कुदरत का दिया हुआ ये भव्य भवन था, और इसी के अंतर में बैठकर वो अपने जिसको जानते थे उसके लिए वो सब करते थे। आज भी है, हम जिसको जानते मानते हैं उसके लिए बहुत जरूरी नहीं है कि किसी इमारत का ही होना हो। आज भी जो लोग परमात्मा से संपर्क रखते हैं, ईश्वर अल्लाह को मानते हैं, परवरदिगार को मानते हैं, गुरु सत्ता को मानते हैं, और वो अगर नियम वाले हैं और उनके नियम का समय हो गया, जैसे संध्योपासी हैं, संध्या वंदन का समय हो गया, त्रिकाल संध्या करने वाले हैं
वो संध्या का समय हो गया, तो वो जहाँ कहीं भी हैं वो वहीं उन्होंने अपना आसन लगाया और परमात्मा चिंतन में लग गए। न कोई इमारत है, न कोई पूजा की सामग्री है, न कोई भव्य व्यवस्था है, और फिर भी वो अपने नियम कानून का के हिसाब से, अपने जो नियम खुद बना लिए हैं उसके हिसाब से वो साधन पूजन कर लेते हैं, भजन सुमरन कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। किंतु जैसी जैसी व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ, सांप्रदायिक व्यवस्थाएं जब बनी, संप्रदाय जब बांटे गए, काल ने जब ये व्यवस्था तैयार किया, तो सबने अपने अपने इष्टों को, ये सब हुआ कैसे? देखो, बहुत बातें होती हैं। जब हमारा अंतःकरण कमजोर हो गया, एकाग्र होना उसने छोड़ दिया, क्योंकि जब मन हमारा संसार में फंसा तो संसार के जितने विकार थे सब इसने अपना लिए। जब संसारी विकारों को अंतःकरण ने अपना लिया, मन ने अपनाया, बुद्धि ने अपनाया, चित्त ने अपनाया, अहंकार ने अपनाया, तो इसकी जो वास्तविक ऊर्जा थी वो बहुत जगह बट गई। वो जिसमें लगा उधर ऊर्जा चली गई, जिसमें लगा उधर ऊर्जा चली गई। अब ये काम करने लगा संसार के लिए, और जिस काम के लिए वास्तव में इसको साथ भेजा गया था उस काम को इसने छोड़ दिया। छोड़ क्यों दिया? क्योंकि जिसका है उसी का काम करेगा। ईश्वर के लोक से उतार कर नीचे भेजा गया था। अब ईश्वर के लोक से उतर कर आया, चूंकि ईश्वर के अंश हैं अंतःकरण के चारों भाग। ईश्वर ने जीवात्मा को भेंट किया तो उतर कर आया और ईश्वर की व्यवस्था में काम करने लगा। तो जो दयाल की अंश जीवात्मा और काल का अंश अंतःकरण, दोनों का गठबंधन किया गया था, और ये कहा था कि जब इस गठबंधन से निवृत्ति मिल जाएगी तो दयाल का दयाल के भंडार में और काल का काल के भंडार में अपने आप ही चला जाएगा। आप लोग भी जब एक दूसरे को अपनाते हो तो वहां आचार्य पंडित लोग गठबंधन कराते हैं, बांधा जाता है। चूंकि शरीर से शरीर नहीं बांधा जाता, शरीर के ऊपर से एक कपड़ा इसके ऊपर डाल दिया, एक उसके ऊपर डाल दिया, दोनों कपड़ों में गांठ लगा दी, कपड़े का स्पर्श करा दिया, एक के कंधे पर इधर पड़ा, एक के कंधे पर उधर पड़ा। चूंकि वो कपड़ा उतार कर रख दिया जाए तो क्या तुम अभी भी बंधे हो? लेकिन उस कपड़े की गांठ का प्रभाव कहां पड़ता है? अंतःकरण पर। गांठ लगी कपड़े में बाद में लगी, तुम्हारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में पहले गांठ लग गई, हो गया गठबंधन। कपड़ा की गांठ खुल जाएगी, लेकिन उस कपड़े के सहारे जो अंतःकरण में गांठ बांधी गई वो अब तब तक नहीं खुलेगी जब तक इस खोल में बने। कैसी गांठ बांधी गई थी नाम मात्र के लिए कि जब आवश्यकता होगी तो इसको खोल दिया जाएगा, और खोल भी दिया जाता है। ऐसा तो नहीं वो कपड़ा जो गांठ बांधी जाती है वो ऐसा ही रखा रहता, उसको खोल भी दिया जाता है। क्यों खोल दिया जाता है? यह बताया जाता है कि काम पूरा करने के बाद इसको खोल देना। तो आप लोग भी काम पूरा होने के बाद खोल दीजिए। खोल सकते हो? नहीं खोल सकते, क्योंकि तुम्हारा अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तो जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक कपड़े का तो गठबंधन खुल सकता है, लेकिन अंतःकरण का गठबंधन खोले से खुलता। ये ग्रंथि जब खुलती है तब संसार का कोई भी बंधन तुम्हें बांध नहीं सकता। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, छोरत ग्रंथि बहुरी खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। जब ये गठबंधन खोला जाता है तो माया बड़े विघ्न करती है। अरे मन कहता है 7 जन्मों का बंधन है, ये पता नहीं कि पिछले वाले में हम कौन सी योनि में थे, अगली योनि हमको क्या मिलेगी। लेकिन तुम्हारे अंतःकरण ने क्या स्वीकार कर लिया? 1-2 जन्म का तो है नहीं, 7 जन्मों का है, ये तो छोटी गिनती बता दी। तुम्हारा अंतःकरण तो ये कहता है जन्म जन्मांतर का है, जब से आए हैं तब से यही है, आज तक बदला ही नहीं है। अब ये पता नहीं कि आप पिछले जन्म में पक्षी की योनि में थे और वो पिछले जन्म में जानवर की योनि में थे, तो गठबंधन कैसे हो सकता है? आप पिछले जन्म में जलचर थे और वो पिछले जन्म में थलचर थे, तो गठबंधन कैसे हो सकता है? ये केवल अंतःकरण ने स्वीकार कर लिया। मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जिस चीज को स्वीकार कर लेता है उसको जल्दी से छोड़ता
अच्छा, ये सब स्वीकार कर लिया और मालिक हमारा करता धरता है, ये स्वीकार नहीं किया अंतःकरण ने। किया जब मालिक के आगे थे तो मालिक को स्वीकार कर लिया, और जब संसार समाज के आगे आगे आ गए तो मालिक को भूल गए और संसार समाज को स्वीकार कर लिया। कितना आसान और सरल तरीका बना दिया आपको फंसावे का। इसीलिए कहा छोरत ग्रंथि बहुरी खगराया। बहुरी मतलब पहले भी ग्रंथि नहीं थी, फिर ग्रंथि बंध गई और फिर उसको खोला, तो जब उसको खोलने में जुटे तो विघ्न अनेक करे तब माया। अरे 7 परियां कैसे छोड़ दें, ये गांठ ऐसे खुलने वाली थोड़ी है। वो 7 जो डाली गई थी, क्या वो 7 डालते वक्त आपको 7 रस्सियों में बांधा गया था? लेकिन तुमने स्वीकार कर लिया 7 पड़ गई। अच्छा ठीक है, 7 ऐसी पड़ गई तो 7 ऐसी कर दो तो वो खुल जाएंगी, खुल सकती है। अब ऐसी पड़ गई है तो ऐसी कितनी भी करो, अब वो अंतःकरण से खुलने वाली न मन माने, न बुद्धि माने, न चित्त माने, न अहंकार माने। अब कोई मानने को राजी नहीं। अब तुम कैसे भी, तुम 7 नहीं 70 बार घूम जाओ, लेकिन तुम किसी के भी साथ घूम जाओ 70 बार, अब वो जो एक बार घूम गए हो वो एक बार का छप गया और ये 70 बार का नहीं छपेगा। एक बार 7 बार घूम गए तो ऐसा छप गया कि वो एक बार कपड़े में गांठ बांधी, वो कपड़े वाली गांठ कपड़े में नहीं बंधी, अंतःकरण में बंध गई और तुमने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। यही सांप्रदायिक व्यवस्था है। जब उधर से उतर कर आई जीवात्मा तब मनुष्य का खोल था, इंसानी जामा था, स्त्री स्त्री में थी, पुरुष पुरुष में था, कोई व्यवस्था नहीं थी। न कोई हिंदू था, न मुस्लिम था, न सिख था, न ईसाई था, न जैन था, न पारसी था, न बौद्ध था, कोई नहीं था। ईश्वर ने विचार किया, ईश्वर ने नहीं, ईश्वर के बड़े भाई काल ने विचार किया। प्रभु श्री राम ने स्पष्ट करके बताया है, अपना परिचय दिया है।